वर्जन क्या, चाहे आप लोग एप्लीकेशन जब करते हैं, जैसे हमने एक्स वाई जी करके एक एप्लीकेशन बनाया और वो एप्लीकेशन का वर्जन हमने दे दिया 1. दिया और इसमें सिर्फ 5 फंक्शनैलिटी है। ये एप्लीकेशन जब हमने बनाया, समझो, इसका वर्जन दिया 1.0.0 और इसमें जो टोटल फंक्शनैलिटी है कितनी है, 5। बट हमने इसमें कोई नया एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी ऐड की, तो मतलब 5 था, हमने 4 ऐड किया तो टोटल कितना हुआ, 9। हमने जब 9 फंक्शनैलिटी ऐड की तो फिर हम जब ये फिर से यूजर को देंगे XYZ एप्लीकेशन, तो इसका वर्जन चेंज करके देंगे। क्या देंगे, 1.0.1। ये मैं एक रैंडम नंबर लिया हूं, आप कुछ भी दे सकते हो, V1 डॉट, किसी का अक्षय कुमार की मूवी देखी है, वो वाली क्या निकाला था जल्दी, 2.0 नहीं है वो 2.0 है, वो वर्जन है। सेम ऐसे वर्जन होता है। तो सेम ऐसे जावा, स्टार्टिंग में जावा के वर्जन आ रहे हैं स्टार्टिंग से। अभी करंट चल रहा है 22 या 21 चल रहा है, जिसमें मेन मेथड हटा दिया है, 21 ही है शायद। तो सेम ऐसे जावा 7 तक, कपड़ा किधर है, जावा 7 तक हमारे पास कोई फंक्शनल प्रोग्रामिंग नहीं थी। ओके, अभी आते हैं कि फंक्शनल प्रोग्रामिंग क्या होती है, पता। तो ये जावा 7 क्या है, वर्जन है ना, तो इसमें फंक्शनल प्रोग्रामिंग नहीं है, इसमें 7 वाले वर्जन में। बट जावा 8 में हमको फंक्शनल प्रोग्रामिंग मिला। ओके, इसमें नहीं है और इसमें है फंक्शनल प्रोग्रामिंग। तो मतलब इसमें फीचर थे, एक कुछ हद तक फीचर थे। फॉर एग्जांपल हम ऐसा समझ लेते हैं रेंडमली कि 8 फीचर थे, कितना, जो भी ऐसा समझ रहे हैं, एग्जैक्ट है नहीं, जिसमें फंक्शनल प्रोग्रामिंग नहीं था। बट जावा 8 में एक एक्स्ट्रा फीचर दिया, ऐड किया, तो टोटल 9 हो गए। तो जो 9वां फीचर था उसने ऐड किया फंक्शनल प्रोग्रामिंग, और फंक्शनल प्रोग्रामिंग जब ऐड किया तो वर्जन चेंज कर दिया 8। तो वर्जन समझा क्या होता है, क्यों होता है, वर्जन मेंटेन करते हैं कि एप्लीकेशन में कब कौन सा फीचर था, वो फीचर में कौन सा वर्जन था, फिर नया फीचर आया तो वो नए फीचर में कौन सा वर्जन आया। ओके, इतना समझा। अभी आते हैं जावा 8 में। जावा 8 है क्या, जावा 8 किसी को पता है कब रिलीज किया गया है, 18 मार्च 2014 या 13, 14 करेक्ट, रिलीज किया। तो आप लोग जो गूगल डॉक किए हो, वो गूगल डॉक में मैं जो बोल रहा हूं वो लिखो, फिर मैं समझाता हूं। हो गया ओपन, 1 मिनट है, 1 मिनट भी नहीं है, 10 सेकेंड है। ओके, हो गया, ठीक है, इतना टाइम नहीं है। लिखो, जावा 8 वॉज रिलीज ऑन, जल्दी जल्दी अभी टाइपिंग देखते हैं किसकी है। जावा 8 was released on 18th of March 2014। आगे लिख सकते हो, दैट इज लॉन्ग टाइम अगो, लॉन्ग टाइम अगो। ओके, but still many projects, but still many projects, but still many projects, मालूम है तुम जल्दी कर रहे हो, अभी है कुछ लोग स्लो हैं, बोल रहा हूं, but still many projects are running on Java 8, are running on Java 8। इसका मोबाइल है भाई। Java 8 was released on 18th of March 2014। That is a long time ago, but still many projects are running on Java 8। Complete? Okay, अभी लिखो, it is because it was major
It is because it was a major release with a lot of new features. It is because it was a major release of new features. समझा? बहुत सिंपल इंग्लिश है. अगर वो ये इंग्लिश पढ़ के भी नहीं समझ पा रहे तो फिर बेकार है. ओके, let's look all the exciting and major features. EXCITING, वही बोला हूँ स्पेलिंग. इनसाइड बोला ही नहीं हूँ. एक्साइटिंग है, एक्साइटिंग बोला हूँ. एंड मेजर फीचर्स ऑफ जावा 8, मेजर फीचर्स ऑफ जावा 8 विथ एग्जांपल कोड. एग्जांपल कोड समझा? अभी फुल स्टॉप लगाओ, इंटर करो. ये ओके, अभी इंटर किए, अभी क्लिक करो कंट्रोल बी. कंट्रोल बी से सेलेक्ट होता है बोल्ड. ओके, अभी लिखो व्हाट इज द पर्पस ऑफ जावा 8. व्हाट इज द पर्पस ऑफ जावा 8 क्वेश्चन मार्क. ये होना चाहिए बोल्ड फॉन्ट में, इसमें बोल्ड में. व्हाट इज द पर्पस ऑफ जावा 8. ओके, फटाफट करो, हो गया. अभी उसके नीचे लिखो बोल्ड हटा के कंट्रोल बी से, ओनली 3 intention for Java 8. Intention for Java 8. Java 8. पहला, अभी उसमें गूगल डॉक में देखो कहीं पे बुलेट पॉइंट दिख रहा है क्या? ऊपर दिखेगा बुलेट पॉइंट, या 1 2 3 भी दिख रहा है क्या? आजू बाजू सिलेक्ट करो. ये कोड दिख रहा है ना? इस ठीक है, बता रहा हूं सर, रिलैक्स थोड़ा. पहले लिखो कंसाइज एंड मिनिमल कोड. क्या? मिनिमल कोड. कंसाइज एंड मिनिमल, अभी एक्सप्लेन करता हूं. पहले ये लिखो फिर एक्सप्लेन करता हूं. नंबर 2, फंक्शनल प्रोग्रामिंग. क्या है? फंक्शनल प्रोग्रामिंग हुआ. नंबर 3, इनेबल द पैरेलल प्रोग्रामिंग. PARALLEL, पैरेलल प्रोग्रामिंग. मेनली ये 3 जो इंटेंशन है, देयर आर ओनली 3 इंटेंशन, मेनली 3 इंटेंशन टू इंट्रोड्यूस जावा 8. ओके, so now coming to the first point, concise and minimal code. Okay, the meaning of the concise and minimal code: reduce the or remove the boilerplate code. Okay, boilerplate code. Suppose that you have written a logic with 10 line of code. Okay, if you convert 10 line of the code or optimize 10 line of the code into 5 or 4 line of the code. Okay, so that is called concise and minimal code. मतलब आपने कोई एक ऐसा कोड लिखा है जो 10 लाइन वॉट एवर 10 लाइन फॉर एग्जांपल 10 लाइन का है. वो कोड को अगर आपने ऑप्टिमाइज किया और अच्छे वे से लिखा जिसकी रीडेबिलिटी अच्छी है, कम लाइन में हो गया, तो इसी को हम बोलते हैं कंसाइज और मिनिमल कोड.
कंसाइज मतलब कोड को कम करना, मिनिमल कम से कम, करेक्ट। ये चीज कंप्लीट हुई। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, फंक्शनल प्रोग्रामिंग। ये थ्योरी में उतना नहीं समझ पाओगे, प्रैक्टिकल में समझोगे। तो फंक्शनल प्रोग्रामिंग मींस the interface who has only one abstract method, that is called functional interface. And the functional interface, or we can say in other word, by functional interface we can achieve the functional programming. जो मैं बोल रहा हूं अपने लैंग्वेज में लिख सकते हो। कैसा कैसा लिखोगे? आपने ये पॉइंट तो लगाया, करेक्ट। अभी नीचे आके ये वाला ले लो, ये कॉपी पेस्ट करो, इसको हेडिंग डाल दो, इसके अंदर जो ये समझे हो अपने लैंग्वेज में वो लिखो। फंक्शनल प्रोग्रामिंग उसके नीचे जो समझे हो अपने लैंग्वेज में लिखो। चलो करो फटाक से। सब नहीं बना बनाया स्पून फीडिंग मिलेगा भाई। अभी लिखो, ये दो चीज समझाया ना, अपनी लैंग्वेज में लिखो, चाहे हिंदी में लिखो चाहे इंग्लिश में लिखो। कंसाइज और मिनिमल कोड मतलब क्या, फंक्शनल प्रोग्रामिंग मतलब क्या, लिखो। 3 मिनट है। नो गूगल, नो चैट जीपीटी, जो आप समझे वो लिखो, वो सबसे अच्छा होता है जो आप समझे हो। एक बार रिपीट कर देता हूं, कंसाइज और मिनिमल कोड का मतलब किसी भी कोड को, लाइन ऑफ कोड कम करना, उसको ऑप्टिमाइज करना। ज्यादा से ज्यादा बड़ा कोड है, अगर बहुत बड़ा कोड है उसको कम करना, जिससे रीडेबिलिटी मेंटेन हो, पढ़ने में इजी हो और लाइन में कम हो, वो हो गया कंसाइज। फंक्शनल प्रोग्रामिंग क्या होता है, वो इंटरफेस जिस इंटरफेस के पास सिर्फ और सिर्फ एक ही अब्स्ट्रैक्ट मेथड होता है, वो इंटरफेस को हम लोग बोलते हैं फंक्शनल इंटरफेस। फंक्शनल इंटरफेस से ही हम फंक्शनल प्रोग्रामिंग अचीव कर सकते हैं। ये 2 पॉइंट मैंने बता दिया, अब लिख लो। अब इससे सस्ता आसान तो नहीं मिलेगा। यहाँ पे 2 पॉइंट, पहले और दूसरे का लिखो, तीसरे का नहीं लिखना है। मतलब तो यहाँ पे अपना अपना किसी का कॉपी पेस्ट मत करो, तुम कॉपी पे लिखो सर, बाद में वहां जाके लिखना ना। उससे अभी दूसरे का कॉपी पेस्ट मत करो, जो तुम समझे वो लिखो, वो सबसे अच्छा होता है। एक बार फिर से सुनो, फंक्शनल प्रोग्रामिंग, द इंटरफेस मतलब देखो, मैं जो बोल रहा हूँ हिंदी में अपने हिसाब से लिखो। वो इंटरफेस जिसके पास सिर्फ एक अब्स्ट्रैक्ट मेथड हो, वो इंटरफेस क्या कहलाता है, फंक्शनल इंटरफेस। और उसी इंटरफेस के थ्रू हम फंक्शनल प्रोग्रामिंग अचीव कर सकते हैं, फंक्शनल प्रोग्रामिंग का लाभ उठा सकते हैं, फायदा उठा सकते हैं। आप अपने लैंग्वेज में लिखो जो समझे। स्क्रीन में कैमरे में उल्टा दिख रहा है और तुम लोग को स्क्रीन शेयर में सीधा दिख रहा है क्या? हाँ। मेरा कैमरा देखो सीधा दिख रहा है क्या? राइट पे टच करके उसका कंसाइज स्पेलिंग गलत है सर।
राइट क्लिक करो, क्या देखो उस पे क्लिक करो, या क्लिक में सही लिखा आज पूरा दिन मुझे लगता है एक्शन है, ऐसा जाएगा कि दिमाग में घुस जाएगा, अपनी लैंग्वेज में लिखो क्या। हो गया भाई, कॉपी पे लिखो भाई अपने समझो सर, क्या क्या चीजें दिक्कत मुझे बताओ इसमें। फंक्शनल प्रोग्रामिंग समझे, तुम समझे, इसको बताओ तुम समझे फंक्शनल प्रोग्रामिंग नहीं वो दूसरे पूछो समझे फंक्शनल प्रोग्रामिंग आप नहीं आ रहा है लोग इतना अच्छा हिंदी में बता दिए तुम लोग लिख नहीं पा रहे कैसे तुम बना। अरे तो फंक्शनल इंटरफेस के थ्रू ही फंक्शनल प्रोग्रामिंग अचीव होती है, खत्म। हाँ तो बस ठीक है ना। दूसरा कौन है किसमें functional programming, the interfaces who contains only one abstract method that is called the functional interface. By the help of the functional interface we can achieve functional programming. हो गया, मिटाओ इसको, अभी तीसरा बचा है खाली ना, यहाँ लिख देता है डन, ओके यहाँ पे लिख लेता डन, ये भी बाकी बाद आया उसका फंक्शनल इंटरफेस पैरेलल प्रोग्रामिंग का छोटा सा बता देता हूँ, वो प्रोग्राम जब करोगे तो समझेगा। थ्रेड पता है ना, सिंक्रोनस एज वेल एज असिंक्रोनस पता है क्या? ठीक है चलो बराबर, अभी छोड़ो, अभी सिर्फ नॉर्मल इतना समझो कि जावा में जो हम लोग कोड लिखते हैं वो सिंगल थ्रेड पे चलता है, सिर्फ इतना समझो। थ्रेड नहीं यूज कर रहे हैं, नहीं कि नहीं मैं थ्रेड करके मल्टीपल चला सकता हूँ, नहीं, नॉर्मल डेफिनेशन समझो। जावा का जो हम लोग कोड लिखते हैं नॉर्मली, सपोज दैट हमने एक हेलो प्रोग्राम लिखा, हेलो वर्ड का, वो सिंगल थ्रेड पे चलता है, तो ये सिर्फ था जावा 7, बट जावा 8 में हम पैरेलल प्रोग्रामिंग अचीव कर सकते हैं। पैरेलल का मतलब होता है अगर आपका छत लग रहा है, घर बना रहे हो आप, आपका छत लग रहा है, तो छत लग रहा है उसकी प्रिपरेशन भी साथ में हो रही है, करेक्ट। ऊपर छत पे पटरा बल्ली जो बंदा लगा रहा है, साथ में वो प्रिपरेशन हो गया, साथ में बंदा एक है जो सरिया काट रहा है, करेक्ट ना, साथ में ही काम चल रहा है। तीसरा क्या है, जो हम इलेक्ट्रिसिटी का पाइप डालते हैं छत पे, उसका भी मेजरमेंट या उसका भी काम बैकेंड में चल रहा है। मतलब एक साथ अगर मल्टीपल काम होते हैं उसको बोलते हैं पैरेलल वर्किंग, समझा। तो सेम जावा में अगर एक कोड एक सिंगल कोड पे चलता है तो वो पैरेलल प्रोग्रामिंग नहीं होती है। अगर एक कोड मोर देन वन थ्रेड पे चले, मोर देन वन थ्रेड मतलब एक से ज्यादा थ्रेड पे चले, उसको बोलते हैं पैरेलल प्रोग्रामिंग।
तो तुम ऐसा लिख सकते हो, द कोड हु रन्स more than one thread that is called parallel programming. लिखो, the thread, the code who runs more than one thread that is called parallel programming. सुनने ऐसे कम देखो, अभी से आदत डालो अपना, एक बार में जो बोले ना अच्छे से पकड़ लो, कहीं इधर उधर ख्याल में ना जाओ। अभी the code who runs on more than one thread that is called parallel programming. हुआ? ये भी डन हो गया, करेक्ट। The code who runs on more than one thread that is called the parallel programming. खत्म। अभी आते हैं जावा 8 के फीचर। आप लोग कंट्रोल बी करो, बोल्ड में लिखो और लिखो फीचर ऑफ जावा 8, या लिखो व्हाट इज द फीचर ऑफ जावा 8। ओके, जावा 8 लिखो ऐसे। पहला फीचर, हाँ लिखो तो बताओ। अभी जो जहां से नंबर सेलेक्ट करते थे या बुलेट पॉइंट सेट करते थे, बुलेट पॉइंट सेट करते थे, तो उसमें पहला लिखो लैम्डा एक्सप्रेशन, लैम्डा एक्सप्रेशन, LAMBDA, लैम्डा एक्सप्रेशन। दूसरा लिखो स्ट्रीम एपीआई, क्या? स्ट्रीम एपीआई, आप वाला स्ट्रीम, पहना स्ट्रीम, फ्लो स्ट्रीम, ठीक। तीसरा लिखो डेट एंड टाइम एपीआई, क्या लिखोगे? डेट एंड टाइम एपीआई। एपीआई मींस एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। पॉइंट नंबर 4, बेस 64 इनकोडिंग एंड डिकोडिंग, क्या? बेस 64 इनकोड एंड डिकोड, सब इंशाल्लाह कवर होगा। कितना दिन जाएगा नहीं बता सकते। बेस आधार जिसको बोलते हैं 64, इनकोड डिकोड, ओके। मेथड रेफरेंस एंड कंस्ट्रक्टर रेफरेंस, क्या हुआ? हाँ, मेथड रेफरेंस एंड कंस्ट्रक्टर रेफरेंस। आगे ये सिंबल लिख लेना, ये वाला, ठीक है, जैसे उल्लू बैठा है ऐसा। मेथड रेफरेंस, यस डबल कॉमा, एंड कंस्ट्रक्टर रेफरेंस, ये लिखना हुआ। छठवां डिफॉल्ट मेथड एंड स्टैटिक मेथड, क्या है? डिफॉल्ट मेथड एंड स्टैटिक मेथड हुआ। डिफॉल्ट मेथड एंड स्टैटिक मेथड। सातवां फंक्शनल इंटरफेस, क्या? फंक्शनल इंटरफेस हुआ। आठवां लिखो ऑप्शनल क्लास, ऑप्शनल क्लास, ऑप्शनल क्लास हुआ। उसके बाद लिखो जावा आईओ इंप्रूवमेंट, आईओ इनपुट आउटपुट, जो फाइल में यूज होता है, ओके। आयास कहाँ है? जावा आईओ इंप्रूवमेंट, जावा, मैं बोल लिख, राइटिंग उतनी अच्छी नहीं है इसलिए मैं बोल भी रहा हूं जो लिख रहा हूं।
ओके, कलेक्शन एपीआई इंप्रूवमेंट्स, 10वां पॉइंट, कलेक्शन एपीआई इंप्रूवमेंट। हुजैफा एपीआई का फुल फॉर्म क्या होता है? ओके, समझा? 10 पॉइंट हुआ। इतना पता था जावा 8 में इतने पॉइंट? भाई ऊपर का वही पढ़ा। गूगल डॉक का ये फायदा है, कंट्रोल एस की जरूरत नहीं पड़ती। तुम मोबाइल में भी ओपन कर लो, सेम जैसा ये है उसमें भी सही सही पाओगे। गूगल डॉक इतने पॉइंट हैं। ओके, व्हाट इज द फीचर ऑफ जावा 8? फर्स्ट पॉइंट इज अ लैम्डा एक्सप्रेशन। ओके, so today I will cover inshallah lambda expression, but I'm not sure it is completed 100%, not sure. Okay, maybe it will be complete 50 or 60 or 70% because it is a long topic. The major changes, or we can achieve the major of the features in Java 8 by the help of the lambda expression. That's why lambda expression, it is a longest topic in Java 8 feature. Correct? Come to the second point, Stream API. Stream API, it is a improvement, or we can say we can use Stream API in the collection. मतलब हम कलेक्शन फ्रेमवर्क में स्टीम एपीआई यूज कर सकते हैं। स्टीम एपीआई में भी हम लैम्डा के थ्रू इंप्रूवमेंट करते हैं। ये सब पॉइंट ऐसा मैं रफली बता दे रहा हूं, हम कवर करेंगे लैम्डा एक्सप्रेशन। ओके, इंप्रूवमेंट। ओके, before the Java 7, in Java 7, okay, so in Java 8 there are some advantage or the some new features added in date and time API. Okay, now coming to the 4 point, base 64 encode decode. Base 64 before the Java 8 it was a library which was not a part of the Java. Okay, but in Java 8 base 64 it is a part of the Java util package. So to implement the functionality of base 64, we do not need to add any external library. Okay, we can use directly base 64 because from the Java 8 base 64 is exist inside Java util package. समझा? समझ रहा है कि नहीं समझ रहा? भाई इधर देखो जब तक, मतलब बेस 64 पहले एक हमको इंप्लीमेंट करनी अगर रहती थी जावा में, तो हम एक अलग से कोई डिपेंडेंसीज डाउनलोड करते थे, तब हम इस फंक्शनैलिटी को यूज कर सकते थे। बट जावा 8 में बेस 64 को यूटिल पैकेज में इंप्लीमेंट कर दिया। तो यूटिल पैकेज में जब है तो हमको एक्स्ट्रा कोई लाइब्रेरी, कोई और चीज यूज करने की जरूरत नहीं है। हम डायरेक्ट बेस 64 करेंगे, कंट्रोल स्पेस करेंगे, जावा यूटिल देगा, इंपोर्ट कर लेंगे, हम यूज कर सकते हैं। नाउ कमिंग टू द इनकोड एंड डिकोड। इनकोड वी कैन से ओके द लैंग्वेज और the format which is not readable by any humans. Decode, encode. Encode का मतलब होता है अगर हमने एक नाम लिखा आमिर, करेक्ट, हमने ये आमिर it is a readable or not? Readable. Okay, but if I convert Amir into XY12 hash, okay, question mark underscore star hash, so it is a readable or not? It is a not readable. But you can say only the character is XYZ underscore. Okay, so it is a not readable. So that is called the encoding. Okay, the actual object or the actual value converting into a language which is not readable by human, that is called the encoding. समझा? अपनी लैंग्वेज में समझिए। Second, come to the point, decode. Decode, converting those encoded file into the readable file, that is called the decode. मतलब आमिर को हमने कन्वर्ट किया इनकोड फाइल इसमें, समझा? अभी हम इसको कन्वर्ट कर दे रहे हैं फिर से आमिर में, तो इनकोड से रीडेबल फॉर्मेट में जब आता है तो उसको बोलते हैं डिकोड। कोई डाउट? कोई डाउट नहीं? तो फिर इनकोड और डिकोड क्या होता है?
है? अभी तक मैं क्या कर रहा था, पिक्चर दिखा रहा था क्या? क्यों उसमें परेशान तुम मेरा? तो बोले बाद में बता, पढ़ा रहा हूँ तो इधर फोकस करो ना। गलत है ना? वो तो बाद में हो जाएगा। आप बताइए सर, कोई वो नहीं बता, एकदम अच्छा है। इसको 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 इनको डिकोड खत्म। बताइए, सो रहे थे क्या? हाँ, हिंदी में बताओ, बताओ, हिंदी में ही बताओ सर, अगर इंग्लिश नहीं बता पा रहे हो। लेकिन ये बहुत बड़ा निगेटिव पॉइंट है, अगर आप इंग्लिश में कुछ भी नहीं बता पा रहे हो। आप कितना भी पढ़ लोगे, आपको कितना भी आ जाएगा, अगर कोई चीजें इंग्लिश में एक्सप्लेन, मेरी भी इंग्लिश अच्छी नहीं है, जितना है कि हाँ बस समझा देता हूँ, उतना आनी चाहिए, वरना बेकार आईटी कुछ नहीं होगा। तो बताओ क्या होता है इनकोड डिकोड? हाँ, अरे यही देख के समझा दो सर, तुम बताओ। हाँ, जब कन्वर्ट कर देते हैं क्या कहलाता है? अरे सर इनकोड कहलाता है। हाँ फिर, हाँ फिर हाँ, यस, सही है, नॉर्मल है। तुम बताओ, हुजैफा तुम बताओ। हाँ हाँ, ठीक है, सही। अभी आते हैं मेथड, रेफरेंस और कंस्ट्रक्टर। सो ओके, what is the method, reference as well as a constructor? Okay, if you see in a Java code this symbol like 2 times colon, okay, so you can understand this is method reference. Okay, ये अभी नहीं समझोगे, कोड में आएगा, बताओ। Default method as well as a static method, both methods are introduced in Java 8. Okay, before the Java 8 in interface we can use only abstract method. We cannot, sorry, we could not create a default and static method. Okay, आएंगे क्या एडवांटेज है डिफॉल्ट का और स्टैटिक का, आएंगे जब टॉपिक आएंगे। फंक्शनल इंटरफेस, ऑलरेडी आई टोल्ड यू, ऐसा इंटरफेस, those interfaces who has या who contains only one abstract method, that is called the functional interface. Okay, if an interface who has more than one abstract method, that is not called a, ये चूहा बोलते थे, third, optional class. Optional class is introduced in Java 8. By the help of the optional class, we can avoid null pointer exception, as well as we can say in other way, we can improve to checking null pointer exception. Okay? आयो, इससे मेरे को तो नफरत है आयो से। आयो जो इनपुट आउटपुट फाइल जो रीड राइट होता है उसमें भी इंप्रूवमेंट हुआ, कोड पे जब पढ़ेंगे तब आएंगे। थर्ड, कलेक्शन एपीआई इंप्रूवमेंट, सबसे ज्यादा अगर यूज होता है तो ये यूज होता है, किसकी हेल्प से? लेम्डा की हेल्प से, कलेक्शन एपीआई। ठीक, सो लेट्स कैच अप दिस, ओके, और रैप अप, वी विल सी इन, या वी विल कैच अप इन द नेक्स्ट सेशन। ओके, नेक्स्ट सेशन मतलब क्या? आफ्टर लंच, टुडे आफ्टर लंच। क्या टाइम है? लंच के बाद आने का टाइम 2-3। ओके, कोई भी नहीं आएगा 3 पे तो फाइन ले लेना, वरना भगा देना। ओके, 3 तक आना। चलो, कलेक्शन एपीआई के साथ स्टीम एपीआई यूज होती है, तो उसमें भी लैम्डा ही रहता है। हाँ, वो लैम्डा रहता है, लेकिन वो भी यूज होता है। हाँ, होता है, डिबग ऑपरेशन करने के लिए
वही बोला ना, स्टीम एपीआई है, कलेक्शन एपीआई है, इसमें भी इंप्रूवमेंट हुआ, बट इसमें स्टीम एपीआई भी इसमें यूज कर सकते हैं। जैसे लैम्डा एक्सप्रेशन हम ये अचीव करते हैं ना, मीटिंग कट कर